लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एवं एक बेलन के में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने पर से बनी है। यदि इसकी कुल लंबाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति में, और आकृति भी हमें यहाँ पर एक दी गई है समझने के लिए, जिससे हम उसको आसानी से हल कर सकें। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिनका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये पहला सूत्र हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे छिन्नक की। देखो छिन्नक है यहाँ पर, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ये होता है पाई एल, कोष्टक में होता है बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या। ठीक है, ऊपरी भाग की त्रिज्या और निचले भाग की त्रिज्या, यूं भी कह सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर एक और सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, जो है इस प्रकार से कि अगर यहाँ पर छिन्नक में आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो इसका सूत्र होता है एल बराबर वर्गमूल के अंदर, मैं लिख देता हूँ इसको, ये होता है एच का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा प्लस बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या का अंतर और उसका वर्ग। तो ये शंकु के छिन्नक में हम अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहें तो ये उसके लिए है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं और हमें जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेता हूं मैं। बेलन की त्रिज्या, इसको आर से व्यक्त कर देते हैं। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास? बेलन की त्रिज्या है, ये व्यास दे रखा है, तो ये 8/2 हो जाएगी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गई बेलन की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई भी हमें दी गई है, इसे भी लिख लेते हैं। इसको मैं H1 से नाम देता हूँ। तो बेलन की ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई हो गई। उसके बाद शंकु के छिन्नक की ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। देखिए शंकु के छिन्नक की ऊंचाई ये कैसे निकालेंगे हम? कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 22 दे रखी है, उसमें से बेलन की घटा देंगे कितनी? 10, तो हमें कितनी मिल जाएगी? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद छिन्नक की या शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं देखो शंकु के छिन्नक की त्रिज्याओं में जो बड़ी त्रिज्या है, यहाँ पर बड़ी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर से व्यक्त कर देता हूँ। बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 18/2। तो ये हो जाएगा 18/2, अर्थात ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद छोटी त्रिज्या जो आर थी हमारे पास, वो वही होगी जो बेलन की है, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने सभी बातें यहाँ पर लिख ली है। अब हमें क्या चाहिएगा? शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इसकी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं एल बराबर
एल बराबर क्या होता है, ये होगा देखिए एच। एच हमने क्या मानी है, शंकु की ऊंचाई को H2 मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि H1 हमने उधर लिया है। तो ये हो जाएगा H2 का वर्ग, उसके बाद प्लस R - R का वर्ग। तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, ये हो जाएगा 12 का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा 9 - 4 का वर्ग। इसे हल कर लेते, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, प्लस 9 में से 4 गया 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो एल बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 169। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 13। तो एल बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई आ गई है। ठीक है ना, ये क्या है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है बच्चों। अब सभी हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमसे पूछा गया है उसके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है कि इसे बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल। तो टीन की चादर का क्षेत्रफल अब ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं, अतः अतः कुप्पी में, ना कुप्पी थी ना, एक बार देख लेते हैं, जी हाँ कुप्पी थी। अतः कुप्पी कुप्पी में लगी टीन, ठीक है बच्चों, टीन ही थी, एक बार देख लेते हैं, जी हाँ टीन ही है। टीन की चादर का, टीन की चादर का क्षेत्रफल, देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले बेलन का, कितना होता है, 2πRH, और हमने इसकी H1 मानी है। उसके बाद प्लस πL, और कोष्टक में आ जाएगा कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक है ना, यही सूत्र लगेगा। अब हम यहाँ से देखें तो दोनों में से पाई कॉमन आ सकता है बस, तो पाई को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 गुणा R। R हमारे पास कितना है, देखो R हमारे पास है 4, गुणा H1 कितना है ये भी देख लेते हैं। H1 हमारे पास है 10। ठीक है, तो H1 को लिख दिया मैंने 10, प्लस L का मान कितना निकाला, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है, 13। कैपिटल R का मान कितना है, 9, प्लस कितना है ये 4। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो पाई ये हो जाएगा 80, और प्लस ये 13 का वर्ग, ये तो 169 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान रख लेते हैं हम, 3.14, और इसे जोड़ लेते हैं। देखो तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 लिख के जोड़ लीजिए आप, तो ये तो हो जाएगा 9, 6 और 6 12, 13 14 के 4, और एक हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम इस 80 को यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। इसका गुणा करने पर जो आएगा वो हमारे सवाल का आंसर होगा। तो बराबर ये हो जाएगा 781.86। ठीक है, 781 दशमलव कितना है, 86, और ये सभी काय में है बच्चों, ये सभी आपका सेंटीमीटर में है ना, एक बार देख लेते हैं, और ये सभी आपका सेंटीमीटर में है। तो ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। और ये आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।